हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। लेट वी बी ए आर वेक्टर स्पेस ऑफ 5x5 रियल मैट्रिसेस लेट एस इक्वल टू ए बी माइनस बी ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू वी एंड डब्ल्यू डिनोट द सब स्पेस ऑफ वी spanned by S. Let T V to R be the linear transformation in mapping a matrix A to its trace. Which of the following statement is true? स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि V जो है स्टूडेंट हमारा एक R वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर स्टूडेंट 5x5 के रियल मैट्रिक्स आते हैं और स्टूडेंट S जो है एक सेट यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है और W स्टूडेंट जो है वो हमारा V का एक सब स्पेस है और ये स्टूडेंट W सेट जो है वो सेट एस का स्पैनिंग सेट है, ठीक है, इसके बराबर है। और स्टूडेंट टी जो है वो हमारा वी से आर पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका मैपिंग स्टूडेंट उसके ट्रेस पर हो रहा है। तो आप स्टूडेंट इस कंडीशन में बताइए कि नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये हमको चेक करके बताना है। स्टूडेंट, ये डायरेक्ट एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। अगर स्टूडेंट आपको वो रिजल्ट पता होगा, ठीक है, और उसका स्टूडेंट आप सही यूज करेंगे तो स्टूडेंट फिर उस रिजल्ट के हेल्प से स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजीली मिल जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका रिजल्ट लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, रिजल्ट क्या कहता है। रिजल्ट लेट v1 एंड v2 बी टू सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी। हमने स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इफ v1 contained in v2 and dimension of v1 is equal to dimension of v2 then v1 is equal to v2। ये स्टूडेंट हमारा रिजल्ट कहता है कि अगर v1 और v2 हमारे दो सब स्पेस हैं किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के, अगर स्टूडेंट v1 हमारा v2 में कंटेंट करता है और दोनों का डायमेंशन आपस में इक्वल होते हैं तो स्टूडेंट उस कंडीशन में v1 v2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी रिजल्ट का स्टूडेंट हमको यूज करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब हम लोग मान ले रहे हैं लेट, मान लीजिए स्टूडेंट की v1 जो है वो आपका w है और स्टूडेंट v2 जो है वो आपका कर्नेल ऑफ t है। तो स्टूडेंट v1 जो है w हो गया, ये स्टूडेंट सब स्पेस ये तो क्वेश्चन में दिया है और स्टूडेंट आपको पता है कि कर्नेल ऑफ t जो होता है किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वो भी हमारा उस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होता है, ये पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर ये v1 हमारा w हो गया, v2 हमारा कर्नेल ऑफ t हो गया, तो इस रिजल्ट में हमको ये वाला कंडीशन क्या बताएगा कि w जो होगा स्टूडेंट वो हमारा कर्नेल ऑफ t में कंटेंट करेगा और ये वाला कंडीशन क्या बताएगा कि जो डायमेंशन ऑफ w होगा वो स्टूडेंट हमारा किसके, डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ t के बराबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर हम लोगों ने ये और ये प्रूफ कर दिया तो उस कंडीशन में हम स्टूडेंट ये कहेंगे कि जो w होगा वो हमारा कर्नेल ऑफ t के क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। यही इस रिजल्ट का मतलब है। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग यहाँ पे जो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखते हैं, फिर उसी के हेल्प से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट गिवन ये है कि जो वेक्टर स्पेस V है स्टूडेंट इसके अंदर 5x5 के रियल मैट्रिक्स आते हैं और स्टूडेंट यहाँ पर एक सेट डिफाइन किया गया है जिसके अंदर स्टूडेंट मैट्रिक्स जो है वो ए बी माइनस बी ए टाइप का है और ए और बी स्टूडेंट हमारे वेक्टर स्पेस V से आ रहे हैं। अब स्टूडेंट जो सेट W है वो हमारा स्पैनिंग सेट है इस सेट S का। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये होगा कि W जो है वो हमारा स्पैन कर रहा है ए बी माइनस बी ए टाइप के मैट्रिक्स से, ठीक है। तो ये हमारा W हो गया और स्टूडेंट T हमारा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका मैपिंग स्टूडेंट कहाँ, V से R पर हो रहा है और इसको डिफाइन कैसे किया है कि T ऑफ A जो है वो ट्रेस ऑफ ए के बराबर है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो ट्रेस है स्टूडेंट ये हमारा रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टूडेंट इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का जो इमेज सेट होगा वो हमारा आर होगा। तो अगर स्टूडेंट इमेज सेट इसका आर है तो इसका मतलब ये होगा कि जो रेंज ऑफ टी होगा स्टूडेंट वो हमारा आर से बिलोंग करेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट जो डायमेंशन होगा स्टूडेंट ये रेंज ऑफ टी का ये स्टूडेंट 1 हो जाएगा क्योंकि आर का डायमेंशन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे डायमेंशन हम लोग
Rn का निकालते हैं तो इसका n होता है, क्योंकि पावर में जो रहता है वही इसका डायमेंशन होता है, तो यहाँ पे 1 है तो इसलिए 1 हो गया। तो स्टूडेंट जब डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी पता चल गया, और स्टूडेंट हमको पता है कि जो डायमेंशन ऑफ वी है, मतलब डायमेंशन ऑफ वी का मतलब स्टूडेंट इसके अंदर 5x5 के रियल मैट्रिक्स आते हैं, तो इसका मतलब स्टूडेंट इसका डायमेंशन 25 होगा। जब ये दोनों चीज पता है तो स्टूडेंट यहाँ पे रैंक नलिटी थ्योरम का हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई रैंक नलिटी थ्योरम। तो स्टूडेंट रैंक नलिटी थ्योरम हमारा ये कहता है कि जो डायमेंशन ऑफ वी होगा वो डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी। ठीक है, अब इसका डायमेंशन स्टूडेंट 25 है और इधर रेंज ऑफ टी का स्टूडेंट जो डायमेंशन है ये 1 है, तो 25 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमको ये पता चल गया कि जो डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी होगा वो स्टूडेंट हमारा 24 हो गया। तो स्टूडेंट एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट कर लिए। अब स्टूडेंट अब हमको यहाँ पर देखिए दूसरा कंडीशन, अच्छा अभी डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू बाकी है, तो सबसे पहले स्टूडेंट डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो डब्ल्यू है वो हमारा स्पैन करता है किससे, ए बी माइनस बी ए वाले सेट से। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पर इसके अंदर जो मैट्रिक्स आएंगे वो ए बी माइनस बी ए से जनरेट होगा। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट इसको, स्टूडेंट हमें एक मैट्रिक्स सी मान ले रहे हैं ए बी माइनस बी ए को। अब स्टूडेंट जब कभी भी ए बी माइनस बी ए टाइप का कोई मैट्रिक्स दिख जाता है तो स्टूडेंट इस कंडीशन में सॉल्व करने के लिए दोनों साइड हम लोग ट्रेस अप्लाई कर देते हैं, ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए। अब स्टूडेंट ये हमने ट्रेस के प्रॉपर्टी से अप्लाई किया, ट्रेस का प्रॉपर्टी क्या कहता है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी जो होता है स्टूडेंट वो हमारा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट दूसरा ट्रेस का प्रॉपर्टी ये होता है कि ट्रेस ऑफ ए बी जो होता है स्टूडेंट वो ट्रेस ऑफ बी ए के क्या होता है, वो बराबर होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ए बी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, बी ए माइनस ट्रेस ऑफ बी ए। अब स्टूडेंट ये भी स्केलर ये भी स्केलर सेम स्केलर है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हमको ये पता चल गया कि जो इसका ट्रेस ऑफ सी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर रिजल्ट ये कहता है इफ ए स्टूडेंट आपका कोई n क्रॉस n का मैट्रिक्स है ओवर आर सच दैट ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0, देन डायमेंशन ऑफ ए जो होता है स्टूडेंट वो हमारा n स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट हमारा n क्रॉस n का मैट्रिक्स अगर उसका ट्रेस 0 हो जाता है तो स्टूडेंट उस कंडीशन में उस मैट्रिक्स का डायमेंशन n स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट c जो है वो हमारा 5x5 का मैट्रिक्स है जिसके इंट्रीज r से आ रहे हैं और स्टूडेंट ट्रेस ऑफ c का वैल्यू 0 हो गया। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि रिजल्ट के हेल्प से डायमेंशन ऑफ c जो होगा वो 5 स्क्वायर माइनस 1 और 5 स्क्वायर मतलब स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 25 माइनस 1 24। तो स्टूडेंट ये जो c का डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ c जो होगा स्टूडेंट ये हमारा 24 हो गया। अब स्टूडेंट अगर c का डायमेंशन 24 हो गया तो c स्टूडेंट हमारा ए बी माइनस बी ए से है, जो स्टूडेंट c हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, ये w से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो डायमेंशन ऑफ c जो होगा वो हमारा डायमेंशन ऑफ w, क्योंकि स्टूडेंट मैट्रिक्स c w के अंदर से लिया गया तो जो c का डायमेंशन होगा वही w का डायमेंशन होगा। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट इसका डायमेंशन 24 है तो स्टूडेंट आपको यहाँ से पता चल गया कि डायमेंशन ऑफ w भी हमारा कितना आ जाएगा, ये 24 आ गया। तो स्टूडेंट डायमेंशन ऑफ w 24 हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने अब एक कंडीशन फाइंड आउट कर लिया कि डायमेंशन ऑफ w जो स्टूडेंट वो डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ t के क्या हो गया, ये बराबर हो गया। अब स्टूडेंट दूसरा हमको ये चेक करना है, हमने ऊपर क्या लिखा था कि w जो है वो कर्नेल ऑफ t में क्या करना चाहिए, वो कंटेंट करना चाहिए, ये हमको चेक करके दिखाना है। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो w के अंदर जो मैट्रिक्स आएंगे उसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारा w से बिलोंग कर रहा है। अगर ये स्टूडेंट हमारा w से बिलोंग करेगा तो ये मैट्रिक्स जो है वो स्पैनिंग सेट ऑफ s से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि w जो है वो
स्पैनिंग सेट ऑफ एस के बराबर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर स्पैनिंग सेट का हम लोग डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट डेफिनेशन क्या कहता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, इफ v1 v2 डॉट 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 vn be a set of vector then, तो स्टूडेंट इस वेक्टर के सेट का जो स्पैनिंग सेट होगा v1 v2 डॉट 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 vn जो होगा स्टूडेंट, इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है a1 v1 a2 v2 डॉट 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 an vn सच दैट सारे ए आई स्टूडेंट आपके रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट स्पैनिंग सेट का डेफिनेशन करता है। तो इसी डेफिनेशन का स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर इसके लिए यूज करेंगे। तो स्टूडेंट स्पैनिंग सेट एस में हमारे ए बी माइनस बी ए टाइप के सारे मैट्रिक्स होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में मैट्रिक्स एक्स को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई ब्रैकेट में ए आई बी आई माइनस बी आई ए आई। ठीक है, अब स्टूडेंट x हमारा इस तरह से अप्लाई हो गया, तो इसका मतलब स्टूडेंट हो जाएगा कि दोनों साइड हम लोग ट्रेस अप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ समेशन i इक्वल टू 1 to n ए आई बी आई माइनस बी आई ए आई। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट ट्रेस का हमको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेस का हम प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं कि अगर स्टूडेंट ट्रेस के ए प्लस बी टाइप का होता है तो इसको स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, के कॉमन ले लेते हैं, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, इसको इस तरह से लिखते हैं। ये स्टूडेंट आई का वैल्यू 1 से n तक वेरी करेगा, तो इसके लिए यहाँ पर स्टूडेंट ये मेरा फार्मूला था, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रेस ऑफ एक्स को समेशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई ब्रैकेट में ट्रेस ऑफ ए आई बी आई माइनस ट्रेस ऑफ बी आई ए आई, यही लिखेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट हमको पता है कि ट्रेस ऑफ ए बी जो होता है वो ट्रेस ऑफ बी ए के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो इसकी जगह स्टूडेंट हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई, इसकी जगह ट्रेस ऑफ बी आई ए आई माइनस इधर इसको इसी तरह लिखेंगे। तो स्टूडेंट ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे सेम हो गया, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि समेशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई इंटू 0, तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि ट्रेस ऑफ एक्स जो होगा वो स्टूडेंट हमारा 0 आ गया। अगर स्टूडेंट ट्रेस ऑफ एक्स 0 आ गया, दिस इंप्लाइज दैट टी ऑफ एक्स भी स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट ऊपर जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है जिसका मैपिंग वी सी आर पे हो रहा है उसको डिफाइन किया गया कि टी ऑफ ए जो होगा वो हमारा ट्रेस ऑफ ए के बराबर होगा। तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ एक्स का वैल्यू 0 होगा, तो इसका मतलब टी ऑफ एक्स हमारा 0 हो जाएगा। अगर टी ऑफ एक्स स्टूडेंट 0 हो गया तो टी ऑफ एक्स जो होगा वो कर्नेल ऑफ टी से बिलोंग करेगा। यही तो कर्नेल ऑफ टी का डेफिनेशन करता है। कर्नेल ऑफ टी का स्टूडेंट क्या डेफिनेशन करता है, मान लीजिए कि v हमारा एक वेक्टर है जो v से बिलोंग कर रहा है, सच दैट t ऑफ v स्टूडेंट हमारा क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। तो अगर स्टूडेंट x जो है कर्नेल ऑफ t से बिलोंग कर रहा है और x हमको स्टूडेंट पहले से पता है कि x जो है हमने यहाँ पर लेकर चला है कि x हमारा w से भी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमको पता हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट w जो होगा स्टूडेंट वो हमारा कर्नेल ऑफ टी से बिलोंग करेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर W कर्नेल ऑफ टी से बिलोंग कर रहा है तो स्टूडेंट W जो होगा वो हमारा कर्नेल ऑफ टी में फिर क्या करेगा, वो कंटेंट करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने सेकंड वाला कंडीशन भी फुलफिल कर दिया कि W हमारा कर्नेल ऑफ टी में कंटेंट करेगा, और दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर डायमेंशन ऑफ W डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट रिजल्ट के हेल्प से हमको ये पता चल गया कि जो W होगा स्टूडेंट वो हमारा कर्नेल ऑफ टी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी स्टूडेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट ये हमारा सिंगल पार्ट में पूछा गया था। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।